सार ग्रंथराज। दूसरा अधिकार चायक सम्यक अधिकार। चायक सम्यक अधिकार में चायक सम्यक दर्शन करते समय अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण में होने वाले जो कार्य और उसमें जितनी करों की स्थिति, सत्ता वगैरह, बंध वगैरह सब, उन सबका अल्प बहुत यहाँ पर दिखा रहे थे। 20 अल्प हो चुके थे कि 159 नंबर की गाथा यहाँ से चलेंगे आगे। 159 नंबर की गाथा। दीदी 122 हो गए थे, 22 हो गए थे वो गए थे। इसको अपन थोड़ा सा पहले से लेकर चलते हैं। 159 है ना, 159 की करेंगे, ठीक है। दूरावकिट्टिपणमम् चिदखण्डमशङ्कसङ्गुणं त्यण्ण 159 दूरावकिट्टिहेदु चिदखण्डं शङ्खसङ्गुण्यम् दूरावकिट्टिपणमं चिदखण्डमशङ्कसङ्गुणं त्यण्णं दूरावकिट्टिहेतु चिदखण्डं शङ्खसङ्गुण्यम् दूरावकिट्टिपणमं चिदिखण्डमशङ्कसङ्गुणं त्यण्णं दूरावकिट्टिहेदु चिदिखण्डं शङ्खसङ्गुण्यम्। क्या कह रहे हैं सर? दूरावृष्टि होने के प्रथम वाला स्थिति खंड आयाम कितना है? असंख्यात गुणा है। तीर्ण माने तीनों प्रकृतियों का। पहले तो शुरू में तीनों के एक साथ हो रहे ना, तो तीनों प्रकृतियों का दूरावृष्टि जैसे कर्मों की स्थिति हुई थी दर्शन मोहिनी की, तीनों प्रकृतियों की, तो उनका दूरावृष्टि होने के बाद जो पहला वाला स्थिति खंड जो असंख्यात बहुभाग वाला होना था, कह रहे वो पहला वाला जो है वो पहले मिथ्यात्व वाले स्थिति का अंतिम स्थिति कांडक की अपेक्षा ही असंख्यात गुणा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं दूरावृष्टि को करने में हेतु तो, उसके और ऊपर वाला पहले वाला, तो कह रहे हैं वो चिदखंडम उससे भी संख्यात गुणा है। देखो अब जैसे अपन इस दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये अपन की स्थिति है अपूर्वकरण तक, मतलब यहाँ से लेकर के अपन का ये स्थिति सत्य कितना है, मतलब जैसे उसको कहते हैं अंतःकोड़ा पूरी सागर का स्थिति सत्य। लेकिन अनिवृत्तिकरण तक आए थे तो वो अपन का 7-8 लाख सागर शेष रह गया, ये सब अपन है भूसा, ठीक है। तो अपन ऐसे करते करते फिर अपना पल्ले प्रमाण शेष रह गया था। दिख रहा आप लोगों को? जी दीदी दिखाई दे रहा है। तो ये पल्ले प्रमाण यहाँ स्थिति सत्य हुआ, और फिर और अपन फिर संख्या अनुभाग वाले कांडक होते होते फिर अपना दूरावृष्टि यहाँ रह गया। तो वो कह रहे हैं दूरावृष्टि करने के बाद जो पहला वाला कांडक, जी पहला वाला कांडक है ना जी, कह रहे हैं उस मिथ्यात्व वाले अंतिम स्थिति कांडक से ये वाला उससे असंख्यात गुणा है, ठीक है। अब इसकी अपेक्षा इसके पहले जो दूर यहाँ पे अपन, तो यहाँ अपन ने ये वाला कांडा किया तो अपन की दूरावृष्टि प्रमाण स्थिति सत्य बचा है ना, इतना खत्म हो गया फिर। और तो अब जब यहाँ से तब जे वाला हुआ तो जिस समय स्थिति कांडा तो कह रहा वो इससे संख्यात गुणा है, ठीक है। तो ये दो हो गए, एक ए और एक इसके पहले वाला। तो जे बाद का है और जे पहले का है, तो जे वाले से ए वाला संख्यात गुणा है, ठीक है। दो ही कांड लगे 159 नंबर की गाथा। अब उसके बाद आगे की गाथा पढ़ेंगे। पल दो वम सत्ता दो विधियो पल्लश्च हेद गो जो दो विधियो पल्लश्च हेद गो जो दो अवरो अपोपण में चिदखंडो शंख गुण कमा
थिदि खंडो संख गुणेद कमा पल्लोदम पल्लिदोमम सत्तादो विधियो पल्लस हेदु गो जो दो अवरो अपोगपण में छिद खंडो संख गुणेद कमा पलिदोवम सत्तादो विधियो पल्लस हेदुगो जोदु अवरो अपूर्व पढ़ में हिदि खंडो संख गुणिद कमा। कह रहे हैं जब इन तीनों कर्मों की स्थिति तक कितना था, पल्योपम प्रमाण रह गया था। उसके बाद संख्या दो भाग वाले कांड कायम हुए थे। तो पहला वाला छोड़ दो, फिर जो विद्यु माने दूसरा वाला जो स्थिति कांड कायम है, वो उसकी अपेक्षा से वो स्थिति कांडक उससे संख्यात गुणा है। ठीक है, फिर अवरो और फिर पल्ल से हेतु को जो, और जो पल्ल प्रमाण स्थिति सत्य नीचे पल्ल प्रमाण रख करके उसके ऊपर वाला जो हुआ था वो उससे संख्यात गुणा है। फिर कह रहे अवरो अपूर्व पण में, और जो अपूर्व गण के प्रथम समय में यदि जगन स्थिति सत्य था तो जगन स्थिति कांडक हुआ था पल का संख्यात्मक भाषण, कह रहे वो उसकी अपेक्षा से संख्यात गुणा है। सिद्धि खंडो वो से संख्या तीन कांडक है। अब देखो इसको भी यहाँ समझो, दिख रहा, ये पन्ने प्रमाण स्थिति है और ये पहला कांडक है, ये वाला नहीं। अब इसके बाद जो दूसरा कांडक हुआ ये 23वें नंबर का है, जे वाला कांडक, यानी पल्ल प्रमाण स्थिति के बाद एक पहला हुआ फिर जो दूसरा हुआ। तो जे पल्ल प्रमाण स्थिति पूरी थी अपनी, उसमें से अपन ने बहुभाग को पहले में लिया, फिर एक भाग जो बचा उसका दूसरे में फिर और इतना लिया, मान लो ना। तो दूसरा वाला जो कांडक है ये उसकी अपेक्षा से इसकी दूरापृष्टि जब करने के लिए किया था, जो दूरापृष्टि करने के लिए किया था उसकी अपेक्षा से ये 23वें नंबर का, यानी जब पल्ल प्रमाण स्थिति शेष रहने के बाद फिर एक हुआ, फिर उसके बाद जो दूसरा हुआ वो वाला कांडक आयाम उसकी अपेक्षा से संख्यात गुणा है। ठीक है, फिर इसकी अपेक्षा से आगे कह रहे जो पल्ल प्रमाण स्थिति से, तो पल्ल प्रमाण स्थिति अपनी यहाँ शेष रही, तो इसके पहले जो किया यहाँ से यहाँ तक जो एक कांडक जिसमें अपन ने पल्ल प्रमाण स्थिति नीचे बताई वो पूरा कांडक में ले लिया था, तो वो क्या हुआ कि जो ये वाला कांडक हुआ वो इसकी अपेक्षा से संख्यात गुणा है। इस वाले की अपेक्षा से ये वाला संख्यात गुणा है। जो पल्ल प्रमाण हेतु है ना, पल्ल प्रमाण हेतु के लिए ना पल्ल प्रमाण स्थिति को शेष करके जो हुआ था वो उससे संख्यात गुणा है। अब फिर देखो, क्योंकि ये कितना है, ये पल्ल का संख्यात्मक भाग है, क्योंकि पल्ल प्रमाण के पहले पल्ल के संख्यात्मक भाग कांडक हो रहे थे, तो उसकी अपेक्षा से जो अपूर्वकरण के प्रथम समय में पल्ल का संख्यात्मक भाग जगन स्थिति कांडक हुआ था वो इसकी अपेक्षा से ये संख्यात गुणा है। कुछ नहीं आए तो बस समझ लो कि ये इसके बस अपन को ये था, इसकी अपेक्षा से। अब कहेंगे दोनों मिल रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि आप पहले इस बालिका था का बता रहे कि उसका बता रहा। हम तो 23 नंबर, हम 160 नंबर की पढ़ी उसको ही बता रहे हैं। 160 नंबर की जो गाथा पढ़ी तो उसमें कह रहे पल्ल प्रमाण स्थिति सत्य हुआ, उसके बाद विधियो माने जो दूसरे नंबर का कांडक हुआ वो उससे संख्यात गुणा है। फिर कह रहे हैं पल्ल से दो पल्ल प्रमाण स्थिति को रखने के लिए जो हेतु है ना, पल्ल प्रमाण स्थिति करने के लिए जो कांडक काम हुआ था वो उससे संख्यात गुणा है। और अपूर्व गण के प्रथम समय में जो जघन स्थिति कांडक हुआ था वो संख्यात गुणा है। 3 कांडक आयाम बता रहा है, बिल्कुल सरल सरल। यानी पल्ल प्रमाण स्थिति यहाँ से हुई अपनी, इसके पहले एक हुआ जे वाला नहीं लेना, जे वाला लेना है ना इसका। तो कह रहे जे वाला है और इससे जो पल्ल प्रमाण स्थिति शेष बचाई यहाँ तक जे वाला है दूसरा है ना, और इससे अपूर्वकरण के प्रथम समय में हुआ ए वाला है। 3 कांडक है, ये तीनों कैसे हैं, पल्ल के संख्यात्मक भाग, पल्ल के जे दो तो कैसे हैं, जे वाला है पल्ल का संख्यात्मक, जे पल्ल का संख्यात्मक भाग है, लेकिन जे वाला जो अपन का पल्ल का संख्यात्मक भाग स्थिति शेष बची थी बहुभाग के,
तो जो संख्यात्मक भाग होती उसका संख्यात्मक भाग थी, तो इसलिए ये वाला छोटा है। तो 3 का अंडक आयाम के चलना, कुछ नहीं आए समझ में तो समझ लो, बस इतना ही समझ लो कि पहले जो कांडक आयाम करते हैं उस समय स्थिति सत्य ज्यादा होता है तो वो ज्यादा करते हैं, लेकिन जब पल्ले प्रमाण स्थिति शेष रह जाती तो वो बहुभाग वाला करते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो पल्ल का संख्याक बहुभाग है। पहले वाले कितने थे, वो बड़े बड़े, इसलिए वो आगे आ रहा कि अब उससे बड़ा ये वाला है। 16वें नंबर की गाथा 161 नंबर की गाथा में आगे आएगा, बस इतना ही समझ लो तो आ जाएगा। और तो सब ये ऐसे ही होते हैं कि पहले जब स्थिति सत्य ज्यादा होता तो कांडक आयाम का प्रमाण ज्यादा होता, जैसे स्थिति सत्य कम होता जाता तो कांडक आयाम का प्रमाण कम होता जाता। कोई गणित ज्यादा लगाना ही नहीं अपन में, थोड़ा सा जगह 1-2 जगह चेंज होता है, वहां की बात अलग है। 161 नंबर की गाथा थी। पल दो बम सत्ता दो, पल दो वम सत्ता दो, पड़मोठ दिखंड योदु संख गुण, पढ़मोठ दिखंड ओदु संख गुण, पल दो पमठिदि सत्तम, पल दो वमठिदि सत्तम, ओदि विशेष साह्यम तत्तो, ओदि विशेषाह्यम तत्तो, पल दो वम सत्ता दो, पड़मोठिदि खंड योदु संख गुण, पल दो पमठिदि सत्तम, ओदि विशेष साह्यम ओदि। पलि दो वम सत्ता दो, पढ़मोठ दिखंड ओदु संख गुणो, पलि दो वमठिदि सत्तम, ओदि विशेषाह्यम तत्तो। फिर उससे ना जो ऊपर वाला जो था अपूर्वकरण के प्रथम समय में जो पल्ल का संख्यात्मा भाग कांडक आयाम हुआ था, फिर उसकी अपेक्षा से अब वो 25वें नंबर का था, अब वो 26 नंबर का कौन सा बड़ा है उससे, अगर जो पल्ल प्रमाण स्थित जब शेष रही थी, पल्ल प्रमाण सत्य रहा था उस समय जो पहला वाला कांडक हुआ था, क्योंकि वो बहुभाग वाला है, संख्यात बहुभाग करना था, इसलिए वो पहले वाला तो अपूर्वकरण के प्रथम समय जगन स्थिति कांडक पल का संख्यात्मक भाग, पल के संख्यात्मक भाग से पल का संख्या बहुभाग बहुत बड़ा होता, जैसे हमने बताया था कि 1 लाख है तो बहुभाग कितना है 75,000, और पल का संख्यात्मक भाग कितना है 25,000, तो 25,000 की अपेक्षा से बहुभाग वाला बड़ा रहेगा। ये कब हुआ, जब पल्ल प्रमाण स्थिति सत्य रहा, जब पहला वाला स्थिति कांडक जिसको अपन ने छोड़ दिया था दूसरे कांडक के पहले और आए, तो कह रहे हैं वो पहला वाला स्थिति कांडक है वो उससे संख्यात गुणा है, संख गुण, क्यों, क्योंकि ये बहुभाग है, अब वो 25 है और 25 से वो 75 है ये वाला, तो ये वाला बड़ा है। फिर कह रहे हैं पलिदोपम ठिधि सत्य, उसकी अपेक्षा से पल्ल प्रमाण स्थिति सत्य उससे विशेष अधिक है। अब जो संख्या भाग लिया, एक भाग जो छोड़ा था वो और उसमें पूरा जोड़ दो तो पूरा मिलाकर के एक पल्ल स्थिति हो जाएगी। जब अपनी एक पल्ल स्थिति रह गई उसमें बहुभाग घात करेंगे तो बहुभाग वाला अब छोटा हो गया, अब पूरा एक पल्ल ले लो, अब वो कांडक आयाम नहीं है, अब जो बता रहे उसकी अपेक्षा से पल्ल प्रमाण स्थिति विशेष अधिक है, तो कितनी अधिक संख्यात्मक भाग विशेष अधिक है। आया 161 नंबर पे क्या कह रहे हैं कि पलिदोपम, जिस समय पल्ल प्रमाण स्थिति सत्य शेष रहा और पहला वाला स्त्री कांडक घात किया, वो संख्या बहुभाग वाला किया था पहला, तो कह रहे हैं वो वाला जो कांडक है वो कैसे 25वें नंबर की अपेक्षा से एक 26वें नंबर का संख्या गुणा है। लेकिन उसके बाद जो पल्ल प्रमाण स्थिति पूरा ले लो, अब कांडक आयाम नहीं लेना, नहीं तो कांडक आयाम ही लेते रहे अपन, तो कह रहे अब जो पल्ल्योपम प्रमाण स्थिति सत्य जब बचा तो वो पूरा का पूरा पल्ल्य प्रमाण स्थिति सत्य कितना है, तो कह रहे उस कांडक आयाम की अपेक्षा से विशेष अधिक, ये स्थिति विशेष अधिक है, क्योंकि वो बहुभाग की संख्यात्मक भाग और ज्यादा कर दो वो पूरा विशेष अधिक हो जाएगी। तो अपन ने छोड़ दिया था जो नीचे का ऐसा, वो भी उसमें जोड़ दो तो पूरी पल्ल प्रमाण स्थिति हो जाएगी, इसलिए वो पल्ल प्रमाण स्थिति सत्य उससे विशेष अधिक है। कितने हो गए
27 27 27 सरल है बिल्कुल, ऐसे देखा जाए तो। नहीं, आप पढ़ा दो वहां तक तो ठीक है, सरल क्यों कहती हो आप? तो सरल ही तो अभी तो स्पष्ट समझ में आ रहा कि बहुभाग है, और कोई बहुभाग बात है, एक बार एक भाग मुझे- में हो गया। ये- हाँ, जिन्हें एक बार पढ़ा दिया उनके लिए सरल, और 50 वाले के लिए है, ये तो बात है। तो वो तो क्या है, हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं था ना, कोई पढ़ाता तो हम एक बार में पकड़ जाते, और जब कोई पढ़ाए ही नहीं किसी ने, तो उसके बाद हमें अपने मन से तो बस बार बस बार उसको देखना ये पड़ेगा ना। अब आपने सही बोला, ये जो समझने वाले के लिए है ना, पढ़ाने वाला हो तो और जल्दी आ जाए। अब हमारे यहाँ पढ़ाने वाला तो बढ़िया है जो हमें मिला हुआ है, लेकिन पढ़ने वाले भी तो बढ़िया होने चाहिए। इसलिए अब 162 नंबर, ठीक है। विद्येकरणस्य पढ़ में विधीयेकरण सपढ़ में खिदिखंड विशेषयं तु तदीयस्य खिदिखंड विशेषयं तु तदीयस्य करणस्य पणम समे कर्णस्य पढ़म समये दंसन मोहस्य खिदी सत्तम। दंसन मोह सठिदी सत्तम। विद्येकरणस्य पढ़ में खिदिखंड विशेषयं तु तदीयस्य करणस्य पणम समे दंसन मोहस्य खिदी सत्तम। विधीयेकरण सपढ़ में खिदिखंड विशेषयं तु तदीयस्य कर्णस्य पढ़म समये दंसन मोह सठिदी सत्तम। अब कह रहे हैं विधिकरण, विधिकरण है ना, अपूर्वकरण के पढ़ में प्रथम समय में, पहले जघन्य वाला लिया था, अब उत्कृष्ट वाला ले रहे हैं। कह रहे हैं विधिकरण यानी अपूर्वकरण के प्रथम समय में जो स्थिति खंड था वो विशेष था। विशेष का क्यों था? क्योंकि अपन ने दो प्रकार का स्थिति सत्य माना था। जिनका स्थिति सत्य था उनका उत्कृष्ट वाला कांडकायाम होगा, और जिनका स्थिति सत्य कम था, अपन ने कितनी सारी वो पढ़ी थी कि जिनने इतनी बार घात करके ऐसे ऐसे चढ़े, सारा ऐसा अपन ने जो पढ़ा था, तो वो क्या होता, उनका स्थिति सत्य कम था, और जो सीधे सीधे चढ़ रहे थे तो उनका भी स्थिति सत्य ज्यादा था। तो इसलिए हम सागरोपम पृथक वाला कांडक करेंगे। क्या था? तो वो उत्कृष्ट वाला था। तो अब अपन का जो कांडकायाम जो पहले था, पहले समय में जघन्य वाला था, बल का संख्यात्मक वाला, और उत्कृष्ट वाला था सागरोपम पृथक वाला, तो वो वाला ज्यादा था। इसलिए वो अपूर्वकरण के प्रथम समय में कोई किसी का जघन्य भी है, किसी का उत्कृष्ट भी था। तो जिसका उत्कृष्ट था अब वो वाला, वो कितना था, अब पल्ल की अपेक्षा से सागर बड़ा हो गया, तो पल्ल की अपेक्षा वो पल्ल प्रमाण स्थिति जो है उसकी अपेक्षा से ये वाला प्रथम कांडकायाम जो जिनका उत्कृष्ट शब्द था अपूर्वकरण के प्रथम समय में होने वाला, ये वाला कांडकायाम का प्रमाण उससे बड़ा है। तो ये पृथक सागर को कोई 8 सागर मान के चले? हाँ, 7-8 सागर, ठीक है, 8 सागर ही मान लो। तदयस्य करणस्य, और तदय माने तीसरा करण, कौन? अनिवृत्तिकरण के परम समय प्रथम समय में दर्शन मोहिनी कर्म का स्थिति सत्य उसकी अपेक्षा से संख्यात गुणा है। तो वो कितना था? अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोहिनी का स्थिति सत्य कितना था? कौन बताएगा? 7-8 लाख सागर, लक्ष्य पृथक सागर था ना सबसे शुरू में, उसी के तो अपन ने पर्व बनाए थे कि पहला पर्व, फिर दूसरा पर्व बनाया था पल्ल प्रमाण, तीसरा दूरापृष्टि, और चौथा उच्छिष्टावली। तो पहला वाला निवृत्तिकरण के प्रथम समय में इन तीनों कर्म मिथ्या सम्यक प्रकृति, इनकी कितनी स्थिति थी उस समय? तो कह रहे थे लक्ष्य कितनी, लक्ष्य सागर पृथक लक्ष्य सागर प्रमाण 7-8 लाख सागर। तो अब वो 7-8 सागर की अपेक्षा 7-8 लाख सागर कितना बड़ा हो गया? तो वो कह रहे हैं उसकी अपेक्षा से ये ज्यादा है। दर्शन मोहिनी का स्थिति सत्य अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में उस कौन की अपेक्षा से? सागरोपम पृथक प्रथम स्थिति कांडकायाम की अपेक्षा से ये वाला प्रमाण
स्थिति सत्य दर्शन मोहिनी का स्थिति सत्य अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में उसकी अपेक्षा से ये ज्यादा कितना लगाना, ये संख्यात गुणा है। ठीक है, 162 नंबर की। अब पूरे अपन निकट होने को है, अपने पूरे होने वाले हैं। कितने हो गए अभी? 29 हो गए। 29 हो गए, बस 4 हो गए है ना, 30, 31, 32। तो अब देखो आगे बिल्कुल सरल। दंसण मोहणाणम बंधो सत्तो या अवर वर गोया। बंधो सत्तोय अवरवर गोयल संकीर्ण गुणे कमा। संकीर्णय गुणय कमा। तेतीसा एत पद संख्या। तेतीसा एथ पद संख्या। दंसण मोहुणाणम बंधो सत्तो या अवर वर गोया। संकीर्ण गुणे कमा। तेतीसा एत पद संख्या। दंसन मोहुणाणम बंधो सत्तोय अवरवर गोय संकीर्णय गुणय कमा। तेतीसा एत पद संख्या। क्या कह रहे हैं? उसकी अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? 7-8 लाख सागर है ना। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में मिथ्या सम्यक सम्यक इनकी कितनी सत्ता थी? कह रहे उसकी अपेक्षा से दर्शन मोह कम कर दो। दर्शन मोहिनी को छोड़ है ना, दर्शन मोहिनी के बिना। ऊण माने होता उसके बिना। दर्शन मोह नाणम है ना, दर्शन मोहिनी के बिना। तो दर्शन मोहिनी के बिना नाणम माने ज्ञान वर्णादि जो अन्य कर्म है, उन कर्मों का बंध है। अनिवृत्तिकरण के यानी बंधु यानी अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में सबसे कम हो रहा। नहीं, कृत वेदक काल के समय में वो सबसे कम करेगा उस समय। तो कह रहा है वो जघन बंध है, जघन स्थिति बंध है ज्ञान वर्ण आदि कर्म का। वो किसकी अपेक्षा से? दर्शन मोहिनी कर्म के सत्य की अपेक्षा से ये ज्यादा है। कितना है? अंताकोड़ा कोड़ी साल। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं, ये ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का जो स्थिति सत्य है वो किस समय कह रहे हैं? कृत वेदक काल के प्रथम समय में होने वाला ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का स्थिति सत्य उससे संख्यात गुणा है, वो जगन है अभी है ना। कह रहे उससे अवर माने जगन वर्ग, उसकी अपेक्षा स्थिति सत्य की स्थिति बंद, स्थिति बंद बंद है ना। हाँ, स्थिति बंद। फिर कह रहे हैं उससे उसका उत्कृष्ट। उत्कृष्ट कहाँ करेगा? मतलब ऐसा पूरा उत्कृष्ट नहीं, अपूर्वकरण का उत्कृष्ट। सबसे ज्यादा अपूर्वकरण के प्रथम समय, क्योंकि अपन अपूर्वकरण से लगा रहे हैं तो इनकी अपेक्षा लगाना है। तो अपूर्वकरण के प्रथम समय में जो ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का बंध हो रहा है वो उत्कृष्ट स्थिति बन दिया। जरा वो इसकी अपेक्षा से वो संख्यात गुणा है। फिर इसकी अपेक्षा से फिर देखो तो दीदी ये जो जगन्य स्थिति बंद और उत्कृष्ट स्थिति बंद है, ये दोनों रहेंगे तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही ना। हाँ है ना, उसी का जगन्य उत्कृष्ट हो जाएगा अंतः कोड़ा कोड़ी का। यहाँ क्योंकि इतने बंधाक्षरण होते होते इतने कम यहाँ कम कर रहा है इसमें कृत वेदक के समय, और वो प्रथम समय में कर रहा। तो प्रथम समय अपने एक अंतर्मूल में पल का संख्यात्मक भाग कम करते फिर कम करते फिर कम करते तो कितना कम हो जाता है स्थिति वन। तो ये जगह उसकी अपेक्षा से जगन कृत वेदक पति लेना अपन को, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ कम कर रहा है ना। और उसकी अपेक्षा से अपूर्वकरण के समय में सबसे ज्यादा था उसका। ज्यादा का मतलब इस समय, ऐसा नहीं कि प्रायोपलब्धि में तो और ज्यादा था, उसके और पहले 6 समय में वो नहीं लगाना अपन को। तो जो दर्शन मोहिनी कर्म के लिए उसने करण किए हैं वहां अधाकरण का भी नहीं लगाना, अधाकरण में भी ज्यादा था, लेकिन अपन को लगाना अपूर्वकरण से लगाना है अपन को। तो अपूर्वकरण के प्रथम समय में इससे ज्यादा है ना।
इसलिए वो यहाँ उत्कृष्ट है। कहीं वहीं से शुरू कर रहे तो वहां उत्कृष्ट वाला लगाएंगे, यहाँ जघन्य वाला। इसलिए वो स्थिति सत्य क्रम से संख्यात गुणे हैं। जघन ऐसा बंध लगाया, ऐसे जघन स्थिति सत्य वगैरह भी लगा लो। जघन स्थिति सत्य कहाँ है? तो वो कह रहे हैं यही कृतकृत वेदक काल के प्रथम समय में। नहीं, यहाँ क्या कह रहे हैं? इसी सत्य को कह रहे हैं अनिवृत्तिकरण के चरम समय में और अपूर्वकरण के प्रथम समय में, ऐसा बता रहे हैं। स्थिति सत्य यहाँ बता रहे हैं कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय, वही अंतिम समय को कृतकृत वेदक काल का पहला समय वही चीज हुई, फिर उस समय में और उसके बाद अपूर्वकरण के प्रथम समय में। तो स्थिति सत्य सत्य कम हुआ और वहाँ स्थिति सत्य अपूर्वकरण के प्रथम समय में उसकी अपेक्षा ज्यादा है, तो वो ज्यादा संख्यात गुणा है। तो इस प्रकार से 33 अल्पवत पूरे हो गए। शायद समय तो हो ही गया था, अब ये 33 अल्पवत भी होता है। इससे बहुत बहुत अपन को पता चलता है कि कहाँ पर क्या काम हुआ था। और अभी तक तो अपन सीधा सीधा पढ़ रहे थे, लेकिन अब अपन को इसमें अपना उपयोग जाता है। हाँ, ये वाली चीज यहाँ इसका स्थिति सत्य शेष हो जाता है, यहाँ इसका हो जाता है पल्ल प्रमाण, या दूरापृष्टि के बाद अपने कांडक आयाम का प्रमाण बदल गया था, पल्ल प्रमाण के बाद बदल गया। ये सब अपन को इससे पढ़ने से बहुत उपयोग में आता है। हम तो आंख बंद करके हमने कल सामायिक की हमें 33 ही बंदा पूरे आ गए थे, 33 अल्पवत हमने बिना देखे आते हैं। ऐसा इतना पूरा याद है इसका। हाँ, पढ़ा है। हाँ, इससे तो अपन को पता चला कि ऐसी स्थिति कम हो रही है अपनी। यदि अपन सोचे कि देखो चाहे सम्यक हो रहा तो एक कर्म को नष्ट कैसे करना। दर्शन मोहिनी की जो इतनी सत्ता थी, मिथ्यात्व कर्म की सत्ता को लेकर के बांध तो जब मिथ्यात्व में रहा था, अभी तो छह संसार दृष्टि जीव कर रहा है, तो भी उसकी इतनी सारी सत्ता थी। अंतःकोड़ा कोड़ी सागर, और अंतःकोड़ा कोड़ी सागर को उसने एक अंतर्मुहूर्त में कैसे खत्म किया, सोचो। अपन को लग रहा कि अपन इतने सारा पढ़ रहे से इतनी देर लगी, देर नहीं लगी उसको अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण का काल, अनिवृत्तिकरण के काल के अंत समय तक तो ये दोनों गुण स्थान का काल, दोनों गुण स्थान के दोनों करण का काल जोड़ दो, खत्म। कृतकृत वेदक के प्रमाण अंतर्मुक्ति सत्य बची अपन की, दो की तो खत्म ही कर दी। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व तो मतलब पहले हटा दिया, लेकिन एक सम्यक प्रकृति थी उसको भी कृतकृत वेदक काल में बस इसी अंतर्मुक्ति प्रमाण स्थिति बची। अपन नित्य अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होता दो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के काल इतना समय में खत्म किया। तो कितना पता चलता है इससे कि अपन के परिणाम। दीदी, हाँ जी दीदी एक बार बताओ, जैसे दर्शन मोहिनी की छपड़ा के लिए तो केवली शुद्ध केवली का पाद मूल चाहिए पड़ता है ना? हाँ, उनके साथ उसमें होता है, लेकिन चारित्र मोह की छपना में क्यों नहीं चाहिए पड़ता? वहां पे अपने आप काम नहीं वो चारित मोहिनी की छपड़ा के लिए नहीं कहा, अब जो नहीं कहा आगम में उसके लिए, और क्या। नहीं, वो तो नहीं कहा, लेकिन मैं पूछ रही कि वहां तो मेहनत ज्यादा उसका नहीं, अपन उसका देखेंगे। देखो, एक श्रद्धा जो अपन की जो अकम्प होती है ना, वो भगवान की भक्ति और इन सब से ज्यादा होती है ना। लेकिन अब जब हो ही गया वस्तु का रूप का नॉलेज, अब उसके लिए फिर हमारी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, अपने आप ही बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते, इसलिए अब हमें इसके लिए अवलंबन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है, यहाँ पर तो ध्यान की अवस्था है, चारित मोहिनी की उपसामना वगैरह, वहां तो पर वो केवली भी अपन के लिए पर ही है। वहां अपन को अपनी आत्मा का ही सहारा लेना पड़ेगा। वहां एक आत्म तत्व ही दिखेगा निर्विकल्प समाधि में स्थित, उससे ही होगा। दर्शन मोहिनी की छपड़ा भी तो ध्यान की अवस्था में तो होती होगी ऐसे तो। दर्शन मोहिनी की छपड़ा भी तो ध्यान की अवस्था में होगी। नहीं, उसके लिए ध्यान की अवस्था ऐसा वाले निर्विकल्प समाधि का ध्यान नहीं होता। वो चौथे में भी होती, पांचवे में होती, छठवे में भी होती, साथ में, वहां कहाँ निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प नहीं, पर फिर ध्यान की अवस्था में तो होगा। वही वो मान लो, लेकिन ऐसा वाला ध्यान जो चाहिए ना, इसमें तो अपन पर को लाना ही नहीं है, अपन को भगवान लाना ही नहीं है अपने उसमें, अपने भगवान दिखना है उसमें, तो हम में भगवान बनने की शक्ति है, मतलब हमें अपने भगवान के दर्शन होना है उस समय। तो जाकर के जब चारित मोहिनी के सामने छपड़ा होगी, ठीक है।
आई पकड़ में अर्चना? हाँ ठीक है। अब मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है जैसे स्कूटर स्टार्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत लगती, गाड़ी हाँ स्टार्ट, फिर हाँ। जब चल जाती तो स्पीड में, फिर स्पीड बढ़ाते जाओ तो अपने आप मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लगती तो ऐसा। इसी से तो भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय में आना है। सब अपन के लिए पुरुषार्थ वहाँ, सब प्रमाण है, सब चीज अपन को वहाँ करनी पड़ती है। उससे जानना, वस्तु स्वरूप समझना, निर्णय करना, ये सब तो वहाँ है। उसके बाद अपन को जब ऊपर की स्टेज पे समय सार में तो बस अपन इसमें इतना पढ़ रहे हैं कर्म को, समय सार में तो सीधी अपने आत्मा का अवलंबन लो, ये सब हो जाएंगे बस। निर्विकार समाधि में स्थित हो और सब काम हो जाता। एक अंतर्मुख लगता हुआ तो विचारक होने की सामना छपना अपना के लिए सब। ठीक है, आगे देखो 164 नंबर की गाथा। सत्तहणम पैडीणम सत्तर्णम पयडीणम खया दुखयम तु बोधि सम्मत्तम खया दुखय्यम तु होदि सम्मत्तम मेरो वेणिक निप्पं मेरो वेणिकंपम मेरुवर्णिपक्ककम्पम निपक्कम मेरुवर्णिपक्कम्पम सुर्णिमलम अक्षयमणंतम सुनिम्मलम् अक्षयमणन्तम् सत्तणं पैणीणं खया दुखयं तु होदि सम्मत्तम मेरुवर्णिपक्कम्पम सुनिम्मलम् अक्षयमणंतम। सत्तर्णं पैडीणं खयादुखय्यं तु होदि सम्मत्तं मेरुवर्णिपक्कम्पं सुनिम्मलम् अक्षयमणन्तं सुनिम्मलम् अक्षयमणन्तं। कह रहे हैं सत्तहण 7 प्रकृतियों के खयाद माने क्षय होने से, खय्यम तु सम्मतम चायक सम्यक्त होता है। 7 प्रकृति कौन कौन? आचार अनंतानंदी और अनंतानंदी पूर्वमान माया लोभ, मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। ऐसे 7 प्रकृतियों का क्षय होने से खय्यम माने छाये, बोधि सम्मतम समछायक सम्यक होता है। वो छायक सम्यक कैसा है? अब वो छायक सम्यक कभी भी सम्यक छूटेगा नहीं। औपसम्यक सम्यक छूट सकता है, छायक सम्यक छूट सकता है, लेकिन छायक सम्यक परमानेंट, अब वो हमेशा रहेगा, स्थायी, अनंत काल तक रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं मेरु निकंपम, वो किसके समान है? मेरु के समान निष्कंप है। और इसमें किसी प्रकार की श्रद्धा या आश्रम अपनी जो सम्यक में तो चंद्रमलिन मंगाड़ दोष भी लगते हैं, तो उसमें अपन की थोड़ी श्रद्धा में मतलब कंपन होता है, लेकिन थोड़ी कुछ बातों को लेकर कभी कभी अपनी श्रद्धा थोड़ी सी विचलित सी होने लगती। लेकिन कहते हैं यहाँ पर मेरु के समान निष्कंप है। शाही सम्यक कैसा है? वो मेरु के सुमेरु पर्वत के समान निष्कंप है। जैसे उसको कोई नहीं हिला सकता ना, ऐसी श्रद्धा को भी कोई नहीं हिला सकता। तो सुनिर्मलम और निर्मल है। अब कर्म मल से ही रहित हो गया। सम्यक में तो सम्यक प्रकृति थी, इसलिए मल दोष लगता था, 25 दोष लगते। लेकिन अब यहाँ तो कर्म मल से यानी 7 प्रकृति को नष्ट करके हटा ही दिया, 27 से हट गई हूँ, तो इसलिए वो कैसी हो गई है? वहां पर निर्मल, अतिशय निर्मल हो गया वो सम्यक। और कह रहे हैं अक्षय अनंतम, और वो कैसा है? अविनाशी, अच्छा है, अब वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अनंतम, वो अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसा छायक सम्यक होता है। ठीक है, एक गाथा और लेना है। दंसन मोहे खवदे, दंसण मोहे खविदे सिज्जति तथे वितदे तुरे भवे, सिज्जति तथैव तदीयतुरीय भवे, नादिक्कद तुरे भवम्
नादिक्कदितुर्य भवम् न विणस्तदिशेष सम्मेवे न विणसतिशेष सम्मेव दंसन मोहे खवदे शिक्षति तथे कदितुरे भवे नादिक्कदितुरे भवम् न विणस्सदिशेष सम्मेवे दंसण मोहे खविदे सिज्जति तथैव तदीयतुरीय भवे नादिक्कदितुरीय भवम् न विणसति शेष सम्मेव। अब कह रहे हैं दर्शन मोहनी की क्षय हो जाने पर तथ्य मानो उसी भाव से सिद्धि सिद्ध हो सकता है, उसी भाव से सिद्ध होता है, या तदे माने तीसरे भाव से सिद्ध होता है, या तुरे माने चौथे भाव से ज्यादा छायक सम्यक होने के बाद संसार में यदि उस जीव को ज्यादा से ज्यादा कितने भाव ले सकता है? 4 भाव। 4 भाव की वो चौथे भाव से तो वो नियम से ही मोक्ष से चला जाएगा, या तो उसी भाव से चला जाएगा, उसी भाव में छायक सम्यक लगाओ, चपल श्रेणी चढ़ाओ, उसी भाव से मोक्ष हो जाएगा। और कदाचित नहीं हुआ, जैसे राजा शैणिक राजा, उनको छायक सम्यक दर्शन हुआ तो उनका वो मनुष्य भाव हो गया, फिर नरक में गए तो दूसरा भाव नरक का हो गया, अब तीसरा आएंगे तो तीसरे भाव में नियम से मोक्ष जाएंगे। तो इस कारण से उनको कितने भाव लगेंगे? 3 भाव। तो ऐसे 3 भाव से मोक्ष जाएगा। यदि कोई भोग भूमिया में चला गया, मान लो छायक सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि, वहाँ छायक सम्यक दर्शन, तो उसको कितने भाव लगेंगे? तो उसको 4 भाव लगेंगे। एक मनुष्य का भाव हो गया, एक भूमिया का हो गया, भोग भूमिया से देव में जाएगा, इसलिए तीसरा भाव देव का हो गया, फिर वहां से आकर के मनुष्य पर्याय में मोक्ष जाएगा। तो इस प्रकार से 4 भाव। न अधिक माने अतिक्रमण नहीं करता है, न इन 4 भावों का अतिक्रमण नहीं करता। सूर्य भवम न विनश्यति से, है ना? तो कह रहे हैं इस प्रकार से वह चौथे भाव का अतिक्रमण नहीं करता। कितने? ज्यादा से चौथे भाव से आगे अतिक्रमण नहीं करता है। ना विनश्यति शेष सम्यक में, और शेष सम्यक के समान वह नष्ट भी नहीं होता। शेष सम्यक कभी हमने बताया था, और सम्यक की अपेक्षा या छायक सम्यक दर्शन तो छूट सकते हैं, लेकिन ये छायक सम्यक दर्शन एक बार हो गया है फिर वो छूटता नहीं है। इसलिए कह रहे शेष सम्यक के समान वह नष्ट भी नहीं होता है। हाँ, 2 गाथा और है, कर लो, बिल्कुल सरल है। एक बार है ना, कर लो फिर दे संयम लब्धि से देखेंगे अपन, है ना? सत्तर्णम पयडीणम खयादु आवरम तु खयलधीदु ओकस खयलधी घाई चौक खैण हवे सतणम परिणम खयादु आवरम तु खयलधीदु ओकस खयलधी घाई चौक खैण हवे। सत्तन्नम परिणम खयादु अवरम तु खयलधीदु उकस खयलधी घाई चौक खैण हवे। इसमें कह रहे हैं कि इन 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर जो छायक सम्यक दर्शन हुआ वो जघन्य छायक लब्धि कही जाएगी। 4थे, 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थान में जो छायक सम्यक दर्शन हुआ तो वो कौन सा? तो कह रहे जघन्य छायक लब्धि है। लेकिन उत्कृष्ट छय लब्धि जो 4 घाई चौकेण खरे, 4 घात या क्षय होने पर, कर्म के क्षय होने से वही जो छायक सम्यक है वो उत्कृष्ट छायक लब्धि होती है। उसे क्या कहते हैं? उत्कृष्ट छायक लब्धि कहते हैं। मैंने शुरू में तो ये जगन कहा जाएगा, चौथे आदि गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में जगन कहा जाएगा, तो उत्कृष्ट कहा जाएगा 13वें गुण स्थान का छायक सम्यक दर्शन उत्कृष्ट छायक लब्धि के रूप में
कहा जाता है। ठीक है, अब आगे की एक बस मंगलाचरण के रूप में एक गाथा है, बिल्कुल सरल वो भी। ओवेणे ओ मंगलम वो उगणे मंगलम वो भव्ये जना जिणवरस कम कलम द्वयम् जिणवर भव्य जना जिणवरस कम कमल जुयम जस कुलिस कलश सत्य जस कुलि सकल ससत्य सशंक शंख कुसादि लक्षण भरियम सतंक शंख कुसादि लक्षण भरियम ओणे मंगलम वो भव्ये जना जिणवरस कम कमल जयम जस कुलिस सकलस सत्य सशंक शंख कुसादि लक्षण भरियम उगणे मंगलम वो भव्य जना जिणवरस कम कमल जुयम जस कुलि सकल ससिद्धिय सत्संक शंख कुसादि लक्षण भरियम। अब इसमें अंत में कह रहे हैं कि ऐसे जिनेन्द्र भगवान हमें मंगल करें। कौन से कह रहे हैं? हे भव्य जना माने हे भव्य जीवो, भव्य जना माने हे भव्य जीवो, जस जस यानी झस, झस माने मछली, मत्स्य कह रहे मत्स्य, कुलिस माने वज्र, और कलश माने कलश, सत्य माने सातिया स्वस्तिक, सशंक माने चंद्रमा, और शंख माने शंख, और अंकुशारी लक्षणों से परिपूर्ण। कौन? ऐसे जिनेन्द्र भगवान, जिन वर्ष जिनेन्द्र भगवान के कम कमल युगल, कम माने चरण, कमल युगल, उनके चरण कमल युगल तुम्हें मंगल उगेण, है ना, मंगलता को उगणे माने प्राप्त प्रदान करें। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल किसको? सबको मंगलता को प्रदान करें। कैसे जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल कह रहे हैं? दीदी हाँ, ये मैंने गलत पढ़ा था, जस कुलिस सकल नहीं, जस पुलिस कलश ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बस रखने दो। वो शांति करण नाम सिद्धि सात्वो उपलब्धि सिद्धांत सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने संबंध मानस्य ममास्तु देवी। नवार्णम का किसके बराबर? वो अंकुश आ गई पूरा। चालू कर दीजिए। जय जन सभी को। मंगलाचरण करें। वंदना दीदी, हाँ दीदी ये लतीसार ग्रंथ में किस चीज का वर्णन है? हमने क्लास ज्यादा ज्वाइन नहीं करी है, भी 2-4 ही क्लास ज्वाइन करी है। लब्धिसार तो सबसे ही मेन ग्रंथ है अपना, उसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है और सम्यक चारित्र का वर्णन है। सम्यक दर्शन मतलब औपसमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, छयोत्तम सम्यक दर्शन, द्वितीयोत्तम सम्यक दर्शन, और उसके बाद देश संयम लब्धि, सकल संयम लब्धि, है ना, इनकी विशुद्धि स्थान वगैरह लब्धि स्थान बताएंगे। फिर उसके बाद बताएंगे उत्तम श्रेणी, फिर टपक श्रेणी, फिर सीधे वो पहुंचा देंगे। तो दीदी आप कल कह रही थी ना लब्धिसार ग्रंथ की व्यवस्था करवा देंगी क्या दीदी? हमने कभी ये ग्रंथ देखा नहीं है। अच्छा जी, हाँ, लब्धिसार ग्रंथ की तो हम लोगों के यहाँ आश्रम में भी है, यदि ग्रंथ आता है तो दीदी क्या हम अपना एड्रेस भेज दें क्या दीदी ग्रुप में? हम कोरियर करने होते तो किसी से करवा देंगे। हाँ, बाद में करेंगे अपन ना, क्लास चालू कर ले। हाँ ठीक है। वंदना दीदी। गुणगण भूषणं महावीरं सम्मत्रयण निलयं वयर् संकीर्तयन्
ऋणम भोक्षम। बोले गजाराज देवादेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य वर्षी विद्या सागर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी, आचार्य श्री के सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नैमी चंद स्वामी जी की जय। चिन्वाणी माता की जय। मंगलाचरण में नेमिनाथ की शंकर भगवान को नमस्कार किया, महावीर भगवान को नमस्कार किया था, और 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार, और कहते हैं चिन्वाणी माता को नमस्कार करके इस ग्रंथ का लेखन किया था आचार्य नैमिचंद स्वामी जी ने। इसलिए सबसे पहले तो संसार में संसारी जी कर्मों की संगति के कारण से संसार में भटकता है। तो ये कर्म का संबंध इस जीव के साथ कब से है, ऐसा अनादि से इसका संबंध, ऐसा सिद्ध करते हुए फिर उन्होंने बताया था कि एक शरीर नाम कर्म का उदय होने से ये कर्म और नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, प्रति समय करता है, सर्वांग से ग्रहण करता है। जैसे तपा हुआ लोहे का गोला सब ओर से जल को आकर्षित करता है, यदि इसको जल में डालेंगे। ऐसे ही कसाय से तप्तायमान, राग देश से तप्तायमान है संसारी प्राणी भी प्रति समय कर्म नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, विग्रह गति वगैरह को छोड़ देना नौकर्म वर्गणा के लिए, ठीक है। और ऐसे एक समय प्रबुद्ध का बंध करता है और एक समय प्रबुद्ध का उदय आता है। हमें एक उदाहरण देना तुम लोगों को बोलते, जैसे अपन लोग क्या करते हैं, लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आती तो कई लोग पूछते हैं कि एक समय प्रबुद्ध बांधते हैं, एक समय प्रबुद्ध का उदय में आता, फिर भी 1.5 गुणा नहीं है, इतना सारा कर्म क्यों सत्ता में रहता है। तो जैसे अपन लोग एक साल के लिए कभी कभी गेहूं खरीद करके रख लेते हैं कि किसी के यहाँ 2 बोरी तो कोई 4-5, जैसे परिवार के सदस्य रहते हैं उसके अनुसार। तो वो हमने एक दिन खरीदा, उसको एक दिन खरीदा, यानी गेहूं के दाने को अपन कर्म परमाणु मान लो, क्या मानते हैं, कर्म। तो एक दिन में हमने इतने सारे कर्म मान लिए एक समय में, ठीक है। अब हर समय बांधना है ऐसे इतने, वो अब उदाहरण को एक देशी घटित करना, नहीं तो पूरा उसको घटित करना। लेकिन फिर उसको हमने जो खरीद करके रखा, जो अपन जैन समाज के लोग करते ना, तो वो साल भर के लिए रख लेते हैं। तो वो गेहूं हमने जो अपने खरीदा एक दिन, और उसको हमने साल भर तक रखा, तो साल भर तक उसकी सत्ता रहेगी कि नहीं अपने यहाँ। तो ऐसे ही जो कर्म हमने बांधा है वो अपन के एक साल की सत्ता रही, उसको हमने जितनी गुणा पूरी सागर स्थिति बांधी उसकी सत्ता उतने समय तक की रहेगी उस कर्म की। और जबकि हम उस गेहूं को प्रतिदिन पीस करके उसका आटा बनाकर रोटी बना करके उसका सेवन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो सीधा तो जो सेवन करते हैं वो उदय में आ रहा है, क्योंकि बांधा एक समय में था। और उदय में जैसे उसको गेहूं को अपन भोजन करते समय उसको लेते हैं, ग्रहण करते हैं ना, रोज थोड़ा थोड़ा आटा पीसेंगे, वो खाएंगे, तो वो खाना ही वो यदि हम कहेंगे तो उसको ही हम कहेंगे उदय आ रहा। लेकिन सत्ता में तो वो रहेगा वहां तक जब तक, और हर समय इसमें तो अपन एक दिन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हर समय ऐसा अपन खरीद रहे हैं, हर समय बांध रहे हैं इतना कर, तो फिर उसको सत्ता जितनी स्थिति रहती है उतने समय तक उसको वो रहते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और अनेक समय में बांधा हुआ यहाँ एक समय में उदय में आता है। तो इस प्रकार से वो सत्ता में रहता है। इस बात को भी अपन ने चौथा 5वें नंबर की गाथा से समझा था। कर्म एक प्रकार का, 2 प्रकार का, फिर उसे 8 प्रकार का, 148 प्रकार का, और असंख्यात लोक प्रमाण घात्य अघात्य के बेस से 2 प्रकार का बताया था। फिर उसके बाद अघात्य कर्मों के कार्य वगैरह बताए थे, और अघात्य कर्मों के उनके बाद इन कर्मों का ऐसा क्रम क्यों रखा था, उस क्रम का भी वर्णन किया था। फिर उसके बाद अपन के कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का वर्णन चल रहा है। अभी क्या है, जैसे अपन ने ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, ऐसे दशनावरण की 9 प्रकृतियों ने 5 निद्राओं का स्वरूप समझा था। और उसके बाद अपन ने अब नाम कर्म की प्रकृतियों को समझ रहे हैं। नाम कर्म के उत्तर भेद जो है उनकी अपेक्षा से दर्शन मोहिनी की भी 3 प्रकृतियों को समझा था, कि मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। अब उसके बाद नाम कर्म के अंगोपांग नाम कर्म को समझा, और शरीर नाम कर्म के अनुसार शरीर के भी भंगों को अपन ने समझ लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद आज अपना विषय चल रहा, सहनन का विषय। कल कौन सा विषय चला था,
सहनन का विषय कि सहनन किस सहनन के उदय, किस सहनन की कि जो कौन सा हमारे पास सहनन है, उस सहनन से हम कहाँ तक जा सकते हैं, स्वर्ग में और नरक में। स्वर्ग में कहाँ तक जा सकते हैं और नरक में कहाँ तक जा सकते हैं, इसका कल अपन ने गाथाओं के माध्यम से इस विषय को समझा था कि असंप्राप्त सपाटता सहनन वाला यदि स्वर्ग में जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। कहाँ तक जाएगा? कापिश, लांता कापिश, यानी कापिश स्वर्ग तक ही जाता है। फिर उसके बाद कीलक सहनन वाला है तो वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता स्वर्ग में। अर्धनारा सहनन वाला जो है वो अर्धनारा सहनन वाला 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। नारा सहनन वाला 9 ग्रेवियक तक जा सकता है और वज्र नारा सहनन वाला 9 अणिदेश तक जा सकता है। ठीक है। और वज्र ऋषभ नारा सहनन वाला वो सर्वासिद्धि यानी 69 विमान में भी जा सकता है, उसके बाद मोक्ष भी जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार से हमने सहनन की व्याख्या स्वर्ग की अपेक्षा से सुनी थी। और नरक में कहाँ तक जा सकता है? तो कह रहा है संप्राप्ता सपाटता सहनन वाला यदि जाएगा तो तीसरे नरक से ऊपर नहीं जा सकता है। और कीलक सहनन वाला 5वें नरक तक जाता है। ठीक है। और जो 4 सहनन वाले हैं, अर्धनारा सहनन वाला, नारा सहनन वाला, वज्र नारा सहनन वाला, मतलब एक 3 सहन, ये कहाँ तक जाएंगे? तो एक 6ठे नरक तक जाते हैं। और वज्र वसम नारा सहनन वाला 7वें नरक तक जन्म ले सकता है। इस प्रकार से सहनन की व्याख्या में भी। और भोग भूमि जीव के सब जीवों के एक वज्र वसम नारा सहनन ही होता है, लेकिन कर्म भूमि महिलाओं की तो अंतिम 3 सहनन होते हैं। कर्म भूमि महिलाओं के क्या अंतिम 3 सहनन होते हैं। इस प्रकार से अपना वर्णन चल। अपन अभी कोई सहनन का बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्या हाँ, अपन को 6 सहनन में से कोई ना कोई एक सहनन का बंद होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। यदि हम सुनो, यदि मिथ्या दृष्टि है तो या साधन है तो होगा सहनन का बंद। और यदि हम सम्यक दृष्टि है तो हमें सहनन का बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वर्ग में जाना है। वायु का बंद करेंगे, वायु का बंद करेंगे ना तो वहाँ सहनन होता नहीं। हाँ, इसलिए वहां पर सहनन, इसलिए यदि हम सम्यक दृष्टि होंगे तो हमें सहनन का बंध नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, ऐसा बता सकते हो? सब लोग म्यूट कर लो, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है। कि ऐसा स्थान बताओ कि जहाँ पर पूरे जीवन भर वो कोई सहनन ही नहीं बांधता। अभी अपन लोग तो बदल के भी बांध सकते हैं, यदि मिथ्यात्व के साथ है तो कभी कोई सहनन कभी कोई सहनन बांध रहा है। ठीक है। यदि सम्यक दृष्टि है तो चलो सहनन नहीं बांध रहा है, लेकिन ऐसा बताओ जहाँ जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक किसी भी सहनन का बंध नहीं कर रहा हो। मनुष्य भोग भूमि का जो जीव है वो पूरे जीवन पर्यंत किसी भी सहनन का बंध नहीं करता। सब लोग बंद कर लो, म्यूट कर लो अपना माइक। दीदी, आपने बोला कि अपन सम्यक दृष्टि है तो सहनन का बंद नहीं करेंगे और मिथ्या दृष्टि है तो करेंगे। अगर मिथ्या दृष्टि है इसमें नरक का बन गया तो वो भी तो नहीं करेगा। क्या हो गया? यदि मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि है, संकेत परिणाम वाला है, नरक का जिसने बंद किया है तो वो भी तो नहीं करेगा सहनन का बंद। वो इसलिए हम तो क्या पूछ रहे हैं कि पूरे जीवन में करेगी ना। नहीं, पहले आपने पूछा ना, पहले हाँ उसके पहले ना वो तो चलेगा, कभी करेगा। देव गति का बंद करेंगे उस समय नहीं करेगा, दरक गति का बंद करेगा नहीं करेंगे, एक इंद्र का बंद करेंगे नहीं करेंगे, उसकी बात तो ठीक है।
हाँ, लेकिन फिर भी यदि अपन को मनुष्य त्रियंच में जाना है तो अपन नियम से कोई ना कोई सहलन बांधते रहते हैं ना, कभी देख कर कभी ऐसा, तो वो चलता है, बंद करते नहीं करते वो चलेगा। लेकिन एक भोग भूमि की अवस्था में भोग भूमि या कोई भी जीव है, वो पूरे जीवन पर्यंत किसी भी सहलन का बंद नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपकी बात सही है कि वो हमेशा अपेक्षा से करें कि अपन मनुष्य त्रियंच में से पता कौन सी बांध रहे, कभी कुछ बांधती कभी कुछ, तो अपन को एक क्षण में बदल जाता है। देव गति का बांध रहे हैं उस समय अपन नहीं करते हैं, जिस समय नरक गति का बांध रहे हैं उस समय भी नहीं करते हैं, और एक इंद्री का भी बंद कर रहे हैं उस समय भी नहीं करते हैं, और वैसे अपन करते रहते हैं। मनुष्य गति त्रियंच के साथ अपन बंद करते हैं। अब आगे की गाथा अपन लेते हैं। ठीक है, आगे का जो विषय है थोड़ा सा वो इसको देखें। इसकी जैसे आप लोग देख लेना इस विषय को, तो इसमें ज्यादा कुछ उत्तर प्रकृतियों के नाम दिए हैं कि जैसे वर्ण नाम कर्म है, तो स्पर्श नाम कर्म है, गंध नाम कर्म है। तो इन सबके सबको मालूम है कि इनके कितने भेद हैं। वर्ण नाम कर्म के जैसे 5 भेद है, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। तो अपन स्पर्श गंध वर्ण का भी बंद करते हैं, है ना, करते कि नहीं करते हर समय, क्योंकि आगे जो शरीर मिलेगा उसमें स्पर्श, शरीर मूर्छित होता तो सब में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे गंध का भी करेंगे, रस का भी करते हैं, स्पर्श का, तो उन सबके भेद प्रभेद बता दिए। ऐसे आनुपूर्वी का हमने आप लोगों को एक दिन बताया था कि आनुपूर्वी नामकर्म का भी हर समय अपन जैसे जो गति बांध रहे हैं उसके अनुसार उसकी आनुपूर्वी का भी बंद करते हैं। तो नरक गत्यानुपूर्वी है, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, इस प्रकार से और कह रहे हैं ब्याह गति नाम कर्म है, प्रशस्त ब्याह गति, जिससे अपन जो आकाश में अपना जो गमन होता है वो ब्याह गति नाम कर्म की वजह से होता है। तो वो कह रहे हैं वो प्रशस्त भी होती है, अप्रशस्त भी होती है। इनकी परिभाषा आगे इसमें ही आएंगे, अपन पढ़ेंगे उससे, है ना। अभी इसको ऐसे बता रहे हैं। तो इसलिए वो प्रशस्त और प्रशस्त की इस प्रकार से कह रहे हैं 14 पिंड प्रकृति। हाँ, ये चीज समझने की है। क्या समझने की है कि कहीं कहीं तुम लोगों को नाम कर्म की 42 प्रकृतियां मिलेंगी। अपन क्या कहते हैं, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। तो नाम कर्म की 42 प्रकृति कहेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा अपन को, वहां पिंड प्रकृतियां कहेंगी। 14 तो पिंड प्रकृतियां हैं और 28 अपिंड प्रकृतियां हैं। पिंड प्रकृति किसे कहते हैं, अपिंड प्रकृति किसे कहते हैं। तो पिंड प्रकृति का अर्थ पिंड माने समूह। पिंड माने क्या होता है, समूह, जिनको जैसे गति कह दिया अपन ने, तो 4 गति उस पिंड उसमें समाहित हो गए, क्योंकि गति नाम कर्म के ही 4 भेद, तो जिनके उसी चीज के अनेक भेद है उनको हमने एक ही कहेंगे आपको। तो हमने एक गति, यदि हम 4 कहेंगे तो वो 93 में 4 आ जाएंगे, लेकिन जब हम एक ही कहेंगे तो हम एक गति कहेंगे, है ना। 4 गति ना कह के हम गति कहेंगे अकेला, तो उससे 4 गति अपने आप समझ लेना है ना, पिंड प्रकृति गति नाम कर। ऐसी जाति कहेंगे, जाति कहने से 5 जाति अपने आप आ गई, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 जाति। अब 5 नाम कर्म के हम अलग अलग ना करके एक जाति नाम करके। शरीर कहेंगे, शरीर कहने से 5 शरीर अपने आप आ गए, औदारिक, व्यक्तिक, आहारक, तेजस, कारमान शरीर, ठीक है, शरीर कह दिया। बंधन, 5 बंधन, जो शरीर के साथ 5 बंधन भी हैं, जो बनते हैं, जो परमाणु आकर के परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं ना, बंधन नाम कर्म का उदय रहता। तो कह रहे से बंधन, तो बंधन भी 5 प्रकार का है ना। औदारिक शरीर के परमाणु को बंधन करने में, व्यक्तिगत शरीर, तेजस शरीर, सबके परमाणु अपने अपने उनको बंधन करेगा, तो उसकी अपेक्षा से बंधन नाम कर्म है। तो वो भी 5 प्रकार का है, इसलिए हम एक बंधन कहेंगे, 5 भेद नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम संघात कहेंगे, संघात मतलब तो एक दूसरे को बिल्कुल, जैसे अपन के वर्गणाएं आए, कर्म परमाणु आए शरीर नाम कर्म की, उनको बंधन नाम कर से भी परस्पर में एक दूसरे से जुड़े, है ना, संश्लेष संबंध हुआ उनका, लेकिन फिर एकदम एक मेक हो गया। जैसे बूंदी के लड्डू, बूंदी के दाने आपस में बंधन को प्राप्त हुए, वो तो बंधन नाम कर्म का उदय रहेगा। और फिर जैसे अपन बेसन का लड्डू कह दो, बेसन के लड्डू में ऊपर से सब चिकना, तो अपना एक शरीर पूरा ऐसा जो कर दिया, मतलब एक रूप से शरीर की, तो वो संघात नाम कर्म काम करेगा। छिद्र रहता बस उसको करेगा, तो उसके कहेंगे संघात नाम। तो कह रहे वो भी 5 है, जे भी 5 है, जे भी 5 है, ठीक है। तो इसलिए हम उनको कहेंगे एक गति नाम कर्म हो गया,
जाति नाम कर्म होगा, गति जाति शरीर हो गया, बंधन हो गया और संघात हो गया। ठीक है, फिर गति जाति फिर अंगोपांग। अंगोपांग भी 3 है, तो अंगोपांग भी 3, तो वो छठवां हो गया। गति जाति स्वरूप अंगोपांग। निर्माण, निर्माण एक अकेला है, इसको इसमें नहीं है, पिंड प्रकृति नहीं है निर्माण, है ना। निर्माण पिंड प्रकृति ने। संस्थान कहेंगे पिंड प्रकृति, सहनन कहेंगे वो भी 6 है, तो इसलिए ये भी पिंड प्रकृति, तो 8 हो गए। ऐसे अपन के पिंड प्रकृति की अपेक्षा से 8 भी होता है। फिर कहेंगे गत्यानुपूर्वी कहेंगे तो वो 9 भेद हो गए। और फिर अपन कहेंगे व्याहवगति भी कहेंगे तो उसके भी 2 भेद है, तो उसकी अपेक्षा से भी 2 भेद हो गए। तो हाँ, आयु नामकरण की चल रही ना। तो फिर अपन कितने हो गए, अपन के प्रशस्त व्याहवगति और प्रशस्त में ये भी पिंड प्रकृति है, गत्यानु भी पिंड प्रकृति है। अब इस ये 10 हो गए अपन के। फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श के भी 8 भेद है, रस के भी 5, ऐसे तो वो 4 हो गए। तो ऐसी 14 पिंड प्रकृतियां। 14 कितनी पिंड। देखो अपन को ऐसे भी याद होगा तो इतने जल्दी अपन को नामकरण की पूरी प्रकृति याद हो जाएंगे, याद नहीं करना पड़ेंगे अलग से। तो कह रहे हैं ऐसे 14 पिंड प्रकृति। अब अपन को लगाना है 28 अपिंड प्रकृति। तो 28 अपिंड प्रकृति कैसे लगाओगे, तो 10 युगल है, 10 युगल कह देंगे तो 20 हो जाएंगी सीधी सीधी। तो कैसे करेंगे, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्तर, आदि, यश, कीर्ति। तो ये 10 हो गई, 10 को डबल कर दो तो 20 हो गई। अब अपने पास रह गई 8 प्रकृति। 8 कौन कौन सी शेष रह गई, अब जो अकेली अकेली है उनको कह दो। अगु, लघु, उपघात, प्रघात, उच्छ्वास, आतप, उद्दोत। 6 तो यही हो गई। और एक निर्माण और तीर्थंकर। 93 प्रकृति याद हो गई इसी समय पर, हो गई कि नहीं। 93 प्रकृति तत्ता पड़ा, गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन, ये वाला सूत्र अपन ध्यान में रखेंगे तो अपन को कोई 93 प्रकृति अभी पूछे तो अपन 93 प्रकृति के नाम अभी गिना देंगे, ऐसे है ना। तो ऐसे इनने पिंड प्रकृतियों और पिंड प्रकृति की अपेक्षा से जो भेद किए हैं, यदि हम इनको अलग अलग ना कह के गति, 4 गति आदि को हम ऐसे कहेंगे तो 28 और 14 कितने हो जाएंगे, 42। तो नामकरण के 42 भेद भी कहे गए हैं। ठीक है, अब आगे 33 नंबर की गाथा चलो। मूलुण पहागे, मूलुन्न पहाग्गी, आदावो होदि उणशे पहा, आदावो होदि उन्न सही पहा, आये चेते रिच्छे, आइच्छे तेरिच्छे, उन्हूण पहा हो जो, उन्हूण पहा जो वो। मूलुण पहा आगे, आदावो होदि उणशे पहा, आये चेते रिच्छे, उन्हूण पहा हो जो। मूलुन्न पहाग्गी, आदावो होदि उन्न सही पहा, आइच्छे तेरिच्छे, उन्हूण पहा जो। यानी नाम कर्म में एक आताप और उद्दूत नाम कर्म है, उनकी विशेषता इसमें बताते हैं कि मूलहण पहा अग्नि। अग्नि माने अग्नि। अग्नि जो है, अग्नि का जो उसमें जीव रहेंगे तो, और अग्नि जो है उसमें अग्नि की मूल भी गर्म है, और पहा माने उसकी प्रभा। मूल उर्ण पहा, मूल माने मूल, उर्ण माने उष्ण यानी गर्म, पहा माने प्रभा। तो अग्नि का मूल भी गर्म है और प्रभा भी उष्ण है। अग्नि में उसका मूल भाग को स्पर्श करेंगे तो वो भी गर्म है, उसकी जो उसकी प्रभा निकलेगी वो भी, जैसे गैस को अपन जलाएंगे तो उसकी लौ भी अपन को गर्म लगती है। तो कह रहे हैं इसमें यानी उसका मूल भी गर्म है और प्रभा भी गर्म है। आदा वो होदी उणशे पहा, लेकिन जहाँ आताप नाम कर्म का उदय होगा होदी है, तो आताप में उसमें 19
उष्ण सहित प्रभा होगी, है ना, उसकी जो प्रभा होगी वो उष्ण रहेगी, उष्ण यानी गर्म रहेगी, लेकिन उसका मूल ठंडा होगा। मूल कैसा होगा उसका? ठंडा। उसकी अकेली प्रभा गर्म है, मूल में ठंडा है। जैसे कि बादल, पृथ्वी, कायिक जीव, जो सूर्य का जो विमान होता है, जो अपन को दिखाई देता है ना, सूर्य चमकता हुआ सूर्य, तो उसका विमान दिखाई देता है, जिस विमान में ज्योतिष देव रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो सूर्य का जो विमान है, उस विमान वो पृथ्वी कायिक से बना है, और वो कौन सी? बादल पृथ्वी कायिक है। तो बादल पृथ्वी कायिक जो उसमें जीव उत्पन्न होते हैं ना, पृथ्वी कायिक जीव उत्पन्न होंगे उसमें, तो कह रहे उनके कौन से नाम कर्म का उदय है? उनके आतप नाम कर्म का उदय है, क्योंकि उस विमान में आतप नाम कर्म का, उन जीवों के आतप नाम कर्म का उदय होने से वहां मूल तो ठंडा रहेगा, और उसकी किरणें जो रहती हैं, प्रभा जो रहती है, वो गर्म रहती है। इसलिए वो अकेला एक बादल पृथ्वी कायिक में ही, और वो अकेले सूर्य के विमान में आतप नाम कर्म का उदय, और कहीं भी आतप नाम कर्म। इसलिए आतप नाम कर्म का उदय एकमात्र एक इंद्रिय जीव को ही पाया जाता है, और एक इंद्रिय जीव में भी बादल पृथ्वी कायिक जीवों के ही पाया जाता है, नहीं तो कोई के सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों के पाया नहीं। कहते हैं बादल पृथ्वी कायिक जीवों के ही आतप नाम कर्म का उदय है। ठीक है, तो आतप नाम कर्म का उदय एक इंद्र जीव के ही है। आतप नाम कर्म का उदय त्रियंच गति के जीव के ही है। मनुष्यों के, देवों के, नारकियों के आतप नाम कर्म का उदय कभी नहीं पाया जा सकता। वो तो एक इंद्रिय जीवों के ही आतप नाम कर्म का उदय है, और वो भी बादल पृथ्वी कायिक जीवों के ही आतप नाम कर्म का उदय पाया जाता है। इसलिए कह रहे आदावो होदि निशया, यानी जो आताप नाम है, आताप नाम कर्म जिसमें उदय पाया जाता है, उसमें ऐसे जो बादल पृथ्वी का जो वो जो विमान में है, कौन से? सूर्य का जो विमान है। आयच्य, आयच्य माने आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, तो कह रहे वो आयच्य यानी सूर्य में, सूर्य के विमान में ही पाया जाता है। तिर्यच्य माने त्रियंश जीवों के ही आताप नाम कर्म का उदय होता है, इनके त्रियंश जीवों के ही होता है। उन्नहूण पहा होच्य, और जिसकी पहा माने प्रभा उष्ण नहीं होती है, जिसका ना मूल भी उष्ण है, ना प्रभा उष्ण है, ऐसा कौन सा नाम कर्म है? तो कह रहे हैं उद्दोत नाम कर्म का उदय जिन जीवों के पाया जाता है, तो उसका ना उष्ण गर्म, यानी उसकी मूल भी ठंडा होता है, और उसकी प्रभा भी ठंडी होती है। तो ये भी किन के पाया जाता है? तो कह रहे हैं ये तो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों के त्रियंशों के पाया जाएगा। मनुष्यों के, देवों के, नारकी जीवों के उद्दोत नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता, लेकिन त्रियंशों में, सब त्रियंशों के नहीं पाया जाता, में कुछ त्रियंशों के, जैसे चंद्रकांत मणि है, चंद्रमा का विमान है, तारा का विमान है, आदि जितने भी चमकीले जो है ना, हाँ, जुगनू है, चंपा का वृक्ष वगैरह एक इंद्रिय में, वो वाला भी है। ऐसे दो इंद्रिय वगैरह सब बहुत सारे जीवों के, सब पंचेंद्रिय जीवों तक पाया जाता। किसको? उद्दोत नाम कर्म उदय। तो वो कह रहे हैं, आइए इस गाथा का फिर से देख लो एक बार। 33 नंबर की गाथा है। मूलर्ण पहा अग्नि आदावो बोधि उर्ण सहे पहा, यानी जिसका मूल उष्ण और प्रभावी उष्ण है, वो अग्नि, आग है ना, आग में है ना, अग्निकाय जो जीव होते हैं उनकी अपेक्षा से कहेंगे आदावो बोधि उर्ण सहे पहा। कह रहे हैं जहाँ आताप नाम कर्म का उदय है, वहां पर उष्ण सहित, प्रभा उष्ण सहित है, लेकिन मूल में ठंडा है। और आयच्य तेरिच्य, जो इसका जो उदय होता है सूर्य के, आयच्य माने सूर्य के बिंब में, यानी सूर्य के विमान में उत्पन्न होने वाले जो बादल पृथ्वी कायक जो जीव है, उन त्रियंश जीवों के ही समझना चाहिए। ठीक है, तथा जिस उष्ण हूण पहा होच्यो, और जहाँ प्रभावी उष्ण नहीं है, मूल भी उष्ण नहीं है, प्रभावी उष्ण नहीं है, ऐसा कौन? तो कह रहे उद्दोत नाम कर्म का उदय जिन जीवों के होता है, ऐसे वो जिनके जहां भी होता है,
वहां पर शीतलता, वहां पर गर्म, ना मूल गर्म है ना प्रभा गर्म है। हिंदी पढ़ रहे इसकी। आगे के मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण रहते हैं, इस कारण उसके स्पर्श नाम गर्म के भेद, उष्ण स्पर्श नाम गर्म का उदय जानना। तो अग्नि का जो जीव होते हैं उनके कौन से नाम कर्म का उदय होता है? उष्ण नाम कर्म का उदय होता है। और जिनकी केवल प्रभा ही उष्ण हो उसको आतप कहते हैं। इस आतप नाम कर्म का उदय सूर्य के विमान में उत्पन्न हुए बाधक पर्याप्त पृथ्वी का एक जीवों की समझना, तथा जिसकी प्रभावी उष्णता रहित हो उसको नियम से उद्योत जानना। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ कर दिया है। अब आगे उत्तर प्रकृतियों की परिभाषाएं इसमें हिंदी में बताई गई है। अपन इसको पढ़ें कि इसको आगे का गाथा ले लेते हैं, इसको सब लोग पढ़ लेना अपने अपने आप से। अपना पढ़ लेंगे जी है ना? दीदी देवों के विमान नियम से तिर्यंत गति के ही होंगे यानी। हाँ, तो पृथ्वी कायक होंगे तो पृथ्वी कायक तो त्रियंच में है, क्योंकि एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय उनके स्थावर काय किस में आएगी? त्रियंच। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से त्रियंच गति के ही होते हैं। दीदी हाँ। नागमणि में जो उद्योत नाम कर्म का उदय है, तो उसको एक इंद्रिय माने या पंचेंद्रिय माने? नाग मणि में है तो मणि तो पृथ्वी कायक है। हाँ, तो उसके मस्तक पे लगी हुई नाग के शरीर का अंश नहीं है, इसका मतलब है। हाँ, मणि जैसे सूर्यकांत मणि है, ये सब इसमें। लेकिन जैसे जुगनू के है तो जुगनू के अपेक्षा से देखेंगे तो उसके अपेक्षा से यदि उसमें देखेंगे तो वो जुगनू कौन सी इंद्रिय जीव है? 4 इंद्रिय जीव है। 4 इंद्रिय होगा। 4 इंद्रिय है। अब सर्प वगैरह होते हैं उनकी देखो ऊपर की चमक कितनी रहती, कहीं कहीं सर्प वगैरह की जो ऊपर का भाग तो उनके भी है पंचेंद्रिय है। मछली वगैरह है उनके भी है। हाँ, लाइट वाली तो सब तो उनके फिर उनको वो उस त्रियंच में ही मानेंगे। त्रियंच गति जो उस गति के हैं उसके अनुसार उसमें ही मानेंगे। पंचेंद्रिय जीवों के भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। आगे की गाथा पढ़ रहे हैं 34 नंबर की। अब बिल्कुल सरल विषय है, किसी को मतलब एक बार में ही सबको समझ में आने वाला ऐसा विषय आ गया अपना। दीदी जो पशुओं की आंखें रात को चमकती है तो वो क्या उसमें भी उद्योत नाम कर्म का उदय है, जैसे बिल्ली वगैरह के। देहे अविणा भावी बंधन संघात इति अबंधुदया। बंधन संगाद इति अबंधुदया। वर्ण चौक के भिन्ने गहदे चतारि बंधुदये। गहिदे चतारि बंधुदये। देहे अविणा भावी बंधन संघात इति अबंधुदया। वर्ण चौक के भिन्ने गहदे चतारि बंधुदये। देहे अविणा भावी बंधन संघात इति अबंधुदया। वर्ण चौके भिन्ने गहिदे चतारि बंधुदये। कह रहे हैं देह माने शरीर नाम कर्म के साथ बंधन और संघात अविनाभावी है। जब हम शरीर नाम कर्म का बंध करते हैं तो उसके साथ बंधन संघात का बंध होता ही होता है। जब हमारे शरीर नाम कर्म का उदय आता है तो बंधन नाम कर्म का उदय होता ही है, संघात नाम कर्म का उदय होता ही होता है। तो इस शरीर के साथ ही अविनाभाव का मतलब जो जिसके साथ रहे तो उसको क्या बोलते हैं? अविनाभाव संबंध, यानी वो उसके बिना नहीं है रहता। तो जब शरीर रहेगा तो बंधन संघात नाम कर्म का उदय भी रहेगा। जब हम शरीर का बंध करेंगे तो उसके साथ भी हम बंधन संघात नाम कर्म का बंध करेंगे। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए कैसा है? अविनाभावी है। अविनाभावी माने
इसमें ही गर्वित कर दे रहे हैं हम इसको, क्योंकि उसके साथ ही रहना है इसको तो हमेशा। तो इसलिए हम यदि 5 शरीर कहेंगे, हम बंधन संघात नहीं कहेंगे तो भी चलेगा। अपने आप समझ लेना आप कि जहाँ हम 5 शरीर कह रहे हैं वहां बंधन है, संघात तो है ही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं देह माने शरीर में ही बंधन और संघात का अविनाभाव होने से उसमें इसको गर्वित कर देते हैं, है ना। अभिन्न माने नीचे देखिए अब किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, बंध और उदय, अबंध और उदय, है ना। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि बंध और उदय अवस्था में अभेद विवक्षा से जुदी जुदी नहीं गिनी है। 10 प्रकृतियां बंध और उदय अपेक्षा से आगे ना, तो कह रहे हैं इस बात से बंध और उदय की अपेक्षा से इनको अलग अलग नहीं गिना है, इसलिए हम उसमें ही गर्वित कर देंगे। तो क्या होगा कि यदि हम 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात गिनते हैं तो 15 होंगे, और यदि हम 5 शरीर करेंगे तो हमारी 10 कम हो जाएंगे। तो हम 5 ही कहेंगे, 10 इनको हम इसमें ही गर्वित कर रहे हैं। तो देखो जैसे 148 कहते थे, अब हम बंध की विवक्षा में देखेंगे तो अपनी कितनी भेद विवक्षा से करेंगे तो कितनी होती है, और अवैध विवक्षा से करेंगे तो कितनी प्रकृतियां कही जाएंगी, इसकी अपेक्षा क्या है। वर्ण के वर्ण करे जो वर्ण चतुष्क है, वर्ण चतुष्क को भी अवर्ण वर्ण चतुष्क कहेंगे हम। उसमें भी जैसे हम कहेंगे कि स्पर्श की 8 है, वर्ण की 5 है, रस की 5 है, गंध की 2 है। तो अगर हम इसको अलग अलग ना कहेंगे, क्योंकि जहाँ स्पर्श रस मतलब वो उसके ही भेद है, तो हम वहां पर वो ही कहेंगे। वर्ण कहने से उसमें वो गर्वित हो जाती है, स्पर्श कहने से वो 8 स्पर्श उसमें ही गर्वित हो जाएंगे। तो कह रहे हम अलग अलग नहीं कहेंगे वहां पे। तो फिर क्या होगा कि 20 होते हैं। 20 कैसे होते हैं, 8 स्पर्श होते हैं, 2 गंध, तो 10, 5 वर्ण और 5 रस, तो 20 होते हैं। हम 20 ना कहें कि 4 कहें, क्योंकि हमें स्पर्श रस गंध वर्ण का जब बंध होगा तो क्या होगा, इन सब का ही होगा एक साथ। तो इसलिए हम 4 कहेंगे, हम 20 नहीं कहेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 16 कम हो जाएगा। 16 इसमें कम होंगी, 10 शरीर में कम कर दी, 10 बंधन संघात कम कर दी थी, तो कितनी कम हो गई अपन की, 26 कम कर दी अपन ने, ठीक है। और मिथ्यात्व प्रकृति का ही अकेला बंध होता है। किसका बंध होता है, सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का तो बंध होता नहीं। अपन ने 26 नंबर की गाथा पढ़ी थी कि दर्शन मोहिनी में यदि हम देखेंगे तो एक प्रकृति का ही बंध होता है। किसका, एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही बंध होता है। सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति बंध नहीं होता, उसका बंध ही नहीं होता है, इसलिए तो अबंध नहीं जाएंगी। तो कह रहे हैं कि इसलिए एक तो 2 वो कम हो गई अपन ने दर्शन मोहिनी के 28 करेंगे तो 26 का ही बंद होता है मोहिनी कर्म की, 26 प्रकृति को ही लेंगे। तो इस अपेक्षा से 2 वो कम हो गई और जे 26 से कम हो गई, कुल मिलाकर के 28 कम हुए। 148 प्रकृति में हम 28 कम कर देंगे तो कितनी बचेंगी, 120 बचेंगी। तो इसलिए जब हम कहेंगे ऐसे 120 प्रकृतियों का बंध, यदि ऐसा कहते हैं तो अपने आप समझ जाना कि इनमें इनको गर्वित किया गया है। इसलिए कह रहे हैं कि देह का अविनाभाव होने से बंधन संघात को बंध और उदय की अपेक्षा से और वर्ण चौकड़े वर्ण चतुष्क में ही अभिन्न कर देते हैं, है ना। इसको इसलिए 4 रह दे, 4 ही ग्रहण करेंगे बंध और उदय की अपेक्षा। सत्ता की अपेक्षा नहीं कह रहे हैं, सत्ता में अलग अलग लेंगे, लेकिन मात्र बंध और उदय में कह रहे हैं। तो बंध उदय में जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना अंतर आ जाएगा बंध की अपेक्षा से। जब हम कभी आगे भी अब जब अपन पढ़ेंगे तो ग्रंथ में हमेशा 120 प्रकृति की अपेक्षा कथन चलेगा। बंध की विवक्षा जब करेंगे, उदय की विवक्षा जब करेंगे तो 122 का ही कथन करेंगे, इनको इनमें गर्वित है वो। इसलिए आगे वाले जो आगे अपन का दूसरा चैप्टर आएगा ना, बंध उदय सत्ता दिया, तो अपन को पहले यहाँ बता दिया कि जब बंध का कथन किया जाएगा उसमें हम 120 का कहेंगे, उदय की अपेक्षा कथन करेंगे 122। 122 क्यों करेंगे, क्योंकि सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का तो उदय अलग अलग होता है। मिथ्या का उदय अलग है पहले गुण स्थान में, सम्यक मिथ्या का उदय तीसरे गुण स्थान में, सम्यक प्रकृति का उदय चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में। तो उदय तो उसका अलग अलग है, और बंध अकेले मिथ्या का ही हुआ था, वो तो उसके फिर टुकड़े हुए थे। तो इस अपेक्षा से यदि देखा जाए तो
कितनी प्रकृतियां, 28 प्रकृतियों को हमने गर्वित कर दिया है। दो तो बंध में है ही नहीं है और अपन ने 26 को गर्वित किया है। तो इस प्रकार से इस अभेद विवक्षा की अपेक्षा से इनके भी बंध और उदय अवस्था में ऐसे भेद माने गए हैं। देखो हम इसकी हिंदी पढ़ रहे हैं तो एक बार और समझा दीजिए, एक बार और ये वाला। अभी हिंदी पढ़ेंगे उसके बाद एक बार और समझाएंगे आप लोगों को। शरीर नाम कर्म के साथ अपना अपना बंधन, अपना अपना संघात, यानी हम जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध कर रहे हैं तो औदारिक शरीर के साथ औदारिक बंधन का भी, बंधन नाम कर्म का भी बंधन हो बनेगी और संघात भी बनेगी। संघात जैसे अपन के औदारिक शरीर में बंधन और संघात 3 काम करते हैं शरीर के साथ, तो फिर ये दोनों अविनाभावी है। यानी शरीर नाम कर्म के साथ अपना अपना बंधन, अपना अपना संघात, ये दोनों अविनाभावी, अर्थात ये दोनों शरीर के बिना नहीं हो सकते। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर कोई के परमाणुओं को तो आपस में एक दूसरे के मिलाने का काम बंधन को करना है और उसको बिल्कुल एक में करने का काम संघात को करना है। जब शरीर नहीं होगा तो किसका करेंगे? तो कह रहे शरीर के बिना वो हो ही नहीं सकते, अर्थात दोनों शरीर के बिना नहीं हो सकते। इस कारण से 5 बंधन और 5 संघात, ये 10 प्रकृतियां बंध और उदय अवस्था में अभेद विवक्षा से जुदी नहीं गिनी है, हमने इनको अलग अलग नहीं गिना है। और शरीर नाम प्रकृति में ही हमने इनको शामिल किया, तो हम 5 शरीर कहेंगे अकेले, बंधन संघात हम अलग से नहीं है, ठीक है। तथा एक वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन 4 में ही इसके 20 भी शामिल हो जाते हैं। इस कारण से अभेद की विवक्षा से इनके भी बंध और उदय अवस्था में हम 4 भेद ही कहेंगे। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का बंध, इसका वर्ण चतुष्क का बंध कहेंगे, 20 का बंध नहीं कहेंगे। इसके कितने का कहेंगे? वर्ण चतुष्क का बंध कह रहे हैं तो उसमें सबका बंध हो रहा, स्पर्श 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार सब बंध रहे हैं, लेकिन कहने में क्या करेंगे हम? 4 ही कहेंगे। 16 को समझ लेना। आगे समझ में फिर से देख लो एक बार। कह रहे हैं कि अविनाभाव, अविनाभाव संबंध का क्या होता है? जो जिसके बिना ना रहे, है ना। जैसे हमने कहा शरीर है, शरीर के साथ बंधन तो रहेगा ही, संघात तो रहेगा। यानी शरीर यदि नहीं है तो बंधन संघात नहीं है, शरीर है तो बंधन संघात जरूरी है, रहेंगे उसके साथ ही। तो कह रहे जब इन दो तीनों हमेशा साथ ही हैं तो फिर इस बंधन जब हम कर्म मानते हैं जब भी इनका भी बंध होगा, जब हम उदय में आएंगे तब भी इनका उदय होगा, तो फिर हम अलग अलग कहने की क्या जरूरत है? हम इनको एक ही कह दे रहे हैं, तो इसलिए हम 5 शरीर ही कहेंगे। तो बंधन संघात अपने आप समझ लेना आप लोग उसको, है ना। जब हम भेद विवक्षा से कहेंगे तो बंधन संघात अलग अलग भी कहेंगे, लेकिन हम जब अभेद विवक्षा से गर्वित करते ना, लीन कर दिया उसमें। जैसे मान लो हम किसी भी चीज का कथन करेंगे, हमने कहा द्रव्य या हमने कहा तत्व 2 प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे जीव और अजीव। अब उसमें आश्रबंध संबंध जा उसमें गर्वित कर दी, किसमें? अजीव में ही गर्वित कर दी, तो हम अलग अलग नहीं कह रहे हैं उसको। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हमने क्या किया? बंधन संघात को शरीर में ही गर्वित कर दिया। तो इस प्रकार से उनको हम 5 ही कहेंगे, है ना, 15 भेद ना करके, इसलिए 10 प्रकृतियां अपनी कम हो गई, है ना। और हम 20 ना करके 4 ही कहेंगे, वर्ण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कहेंगे, अलग अलग नहीं कहेंगे कि स्पर्श में ठंडा अलग कहें, गर्म अलग कहें, हल्का अलग कहें, भारी कहें, शीत का अलग करें, उष्ण करें, ऐसा नहीं करेंगे। स्पर्श कहने से वो सब उसमें गर्वित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 भेद ही कहेंगे, तो 26 प्रकृतियां कम हो जाती हैं। और सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति का तो बंध ही नहीं होता है। क्या? सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का तो बंध ही नहीं होता, वो तो उदय और सत्ता में रहती है, क्योंकि बंध तो मिथ्या का हुआ था, उसके टुकड़े हो गए थे, इसलिए वो 3 तो 2 वो भी कम हो गए बंध की विवक्षा में। तो देखो आगे की गाथा बहुत सारा, उससे तुम लोगों को और थोड़ा दीदी एक बार गाथा से आप समझा दीजिए, गाथा से। जी। देहे अवणाभावी, देह अवणाभावी का मतलब शरीर का अविनाभाव। शरीर नाम कर्म के साथ किसका अविनाभाव है? बंधन और संघात का है। यदि इस कारण से बंध और उदय की विवक्षा में माने ये इनको अलग से नहीं कहेंगे, ऐसा लगा लेना, इसका देखना आप क्यों लिया है ना। वर्ण चौके भिड़ने, और कह रहे वर्ण चतुष्क की अपेक्षा से देखेंगे अभिन्न 4 में ही गह दे, सब जो इस पर शादी के 8 वेद उनको हमने 4 में ही गह दे ग्रहण किया है ना।
तो इस प्रकार से बंद उदय की विवक्षा में हम 4 ही कहेंगे। तो कितना गर्भित कर दिया हमने? 26 को गर्भित कर दिया, 10 को हमने शरीर में गर्भित कर दिया बंधन संघात, 5 बंधन 5 संघात को, और 20 जो है उनमें 4 में ही हमने उन सबको गर्भित किया। 8 स्पर्श में गर्भित किए हैं, 5 वर्ण में गर्भित किए, 5 रस में और 2 गंध में। ऐसे ये 2 गंध है, गंध 2 प्रकार के सुगंध में, एक हमने गंध कह दिया तो उसमें गर्भित हो गई ऐसे। तो इस प्रकार से इसको गर्भित किया है। तो ऐसे कुल मिलाकर के भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा, इसमें क्या होता, ज्यादा भेद करके कहना है तो पूरी कहेंगे, और यदि हमें कम शॉर्ट में कहना है किसी चीज को तो हम उसको कम करके कहेंगे, तो अभेद कर देंगे उसी चीज को। जैसे हम कहेंगे ब्रह्मचारिणी दीदी आ रही है, अब उसमें 10 ब्रह्मचारिणी दीदी सब गर्भित है ना, लेकिन हम अलग अलग के नाम लेके कहेंगे, अलग अलग में भेद करके कहेंगे। तो ऐसे इस चीज में भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भेद अभेद विवक्षा से कथन करते हैं। तो ऐसा करने से वो कह रहे हैं क्या होगा, तो कि ऐसा होने से बंध उदय तथा सत्ता रूप प्रकृतियां कितनी हुई, इसका उत्तर आचार्य 4 गाथाओं में कहते हैं। प्रथम बंध रूप प्रकृतियों को गिनाते हैं, अपन बंध रूप प्रकृतियों को गिनाएंगे, कल उदय और सत्ता रूप को अलग से गिनाते हैं, ठीक है। तो 35 नंबर की गाथा और पढ़े। दीदी आज करेंगे या कल करेंगे इसको? नहीं, आज करेंगे। बस एक गाथा बिल्कुल सरल है इसमें, है ना। पंचनव दौड़ 26, पंचनव दौड़ 26, मविये चौरो कमेण 37, मविये चौरो कमेण 37, दौड़े पंच भणिया, दौड़नीय पंचय भणिया, ए दाओ बंध पैडियो, ए दाओ बंध पयडियो। पंचनो दौड़ 26, मविये चौरो कमेण 37, दौड़े पंच भणिया, ए दाओ बंध पैडियो। पंचनव दौड़ 26, समविय चौरो कमेण 37, दौड़नीय पंचय भणिया, ए दाओ बंध पयडियो। क्या कह रहे हैं सर? पंचनाव, ज्ञानावरण की 5, दशनावरण की 9, वेदनी की 2। अब हम मोहिनी की 26 कहेंगे। बंद जब कहेंगे ना तो मोहिनी की 28 नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का बंद नहीं होता, इसलिए हम जब बंद कहेंगे तो वहां मोहिनी की 26 प्रकृतियों का बंद होता है, इसलिए बंद की व्याख्या में क्या कहेंगे? 26। आयु कर्म की चौरो माने 4, क्रमण माने क्रम से, नाम कर्म की 67 कहेंगे, क्योंकि हमने 26 को गर्भित कर दिया है, तो 93 में से हम 26 कम करेंगे तो कितनी आय बचेंगी शेष? 67। तो कह रहे 67, 67 यानी 67। नाम कर्म की 67, गोत्र कर्म की दौड़नी माने 2, उच्च गोत्र नीच गोत्र, और अंतराय की 5 या बढ़िया। इस प्रकार से ये बंध प्रकृतियां कही गई। बंध प्रकृतियां कितनी कही गई हैं? 120। 120 कैसे हो जाएंगी? 5 ज्ञानावरण की, 9 दशनावरण की, वेदनी की 2, और मोहिनी की 26, आयु कर्म की 4, और क्रम से इस प्रकार से नाम कर्म की 67, गोत्र कर्म की 2, अंतराय की 5, भणिया ए दाओ। इस प्रकार से बंध प्रकृतियां कितनी है? 120। बंध अभेद विवक्षा से बंध प्रकृतियां कितनी है? 120। अब अपन 120 कहेंगे। अभी तक अपन क्या कह रहे थे? जैसे 148 प्रकृतियां हैं, लेकिन जब हम बंध का कथन करेंगे तो हम उसको 120 की अपेक्षा से कथन करेंगे, ठीक है। दीदी नमक को कौन से रस में गर्भित करेंगे? खारा रस। लेकिन इसमें तो 5 है ना, उसमें तो है नहीं। खट्टा है, खट्टा की नहीं है? है ना, खट्टा मीठा खट्टा तो है, खट्टा तो है। तो बस उसमें ही ऐसे उसमें कर लेंगे, है ना। गर्भित हो जाता तो फिर क्या होते हैं, उन रसों के भी और अनेक प्रकार के जैसे उसके वो हो जाएंगे, जैसे रंग के बहुत सारे भेद हो जाते हैं ना, अपन बना लेते, और मूल रंग तो अपने 5 ही होते हैं, फिर उसके बहुत सारे ऐसे इसमें भी चलेगा थोड़ा सा, है ना।
बोधि समाधि परिणाम चिंतामणि संबंध नवान